नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, आपको पता है, पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से देश में 2,76,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और उत्तराखंड में भी स्थिति बहुत नाजुक है। और आज हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी। उनसे कि वह क्या कहना चाहते हैं राज्य सरकार को, जो सरकार है अभी बीजेपी की, वो कोविड-19 के चलते। जी, पूरा देश और राज्य कोरोना की महामारी से ग्रसित है। उत्तराखंड राज्य के अंदर शुरुआती दौर में हमारी स्थिति बहुत बेहतर थी। हमारे प्रदेश की 9 जनपद ऐसे थे जो ग्रीन जोन में थे, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके से काम करना चाहिए था, सरकार उसमें विफल साबित हुई है। और आज ये स्थिति है कि पूरा उत्तराखंड जो है ग्रीन जोन से जो है तब्दील होकर के ऑरेंज जोन में आ गया है और नैनीताल रेड जोन में है। तो राज्य सरकार को जिस तरीके से कोरोना से लड़ना चाहिए था, उसमें वो विफल साबित हुई है। और हमने लगातार सरकार से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और हमने ये कहा था कि जो उत्तराखंड के लोग वापस उत्तराखंड राज्य आ रहे हैं, इनकी समुचित व्यवस्था करने का काम सरकार करे। लेकिन सरकार हठधर्मिता पे थी। क्वारंटाइन की व्यवस्था प्रधानों के कंधों पर डाल दी गई और प्रधानों ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि हम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और हालत ये है कि जो बेस कैंप अब सरकार ने बनाया, उसके लिए हमने बहुत पहले कहा था कि आप जो है बेस कैंप बनाने का काम करें। हर चीज़ में जो है न्यायालय से निर्देश आ रहे हैं, तब उसके बाद सरकार तदनुसार काम कर रही है और सरकार पिंजरे में कैद है। कोरोना की इस महामारी में सरकार कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। आज हालत ये है, ये स्थिति है कि गरीब व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया जिसे 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पर जो हमारे पूर्व मेयर हैं राणा जी, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनके साथियों को बधाई देता हूं कि आपने कोरोना की इस महामारी में खड़े होकर के गरीब व्यक्ति की मदद करने का काम किया है। और आज मैं, यानी कि सर, आपका कहना है कि राज्य सरकार बिल्कुल फैल रही है इसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि इस कोरोना की महामारी में राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं और इसके साथ साथ सामाजिक संगठन अगर मैदान में नहीं उतरते, तो सरकार के बस की बात नहीं थी कि वो कोरोना में जो है गरीब आदमी को 2 वक्त का भोजन नहीं उपलब्ध करा पाते। लेकिन सरकार तो आप पर ही इल्ज़ाम लगा रही है कि विपक्ष में बैठकर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर कुछ जैसे समाज में आ रही है सामने। मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि आज मैं रुड़की में हूँ। इससे पहले मैं हरिद्वार में था। हरिद्वार में 3 जगह जो है खाद्यान्न वितरण करने का काम हमारे साथियों ने किया। आज यहाँ रुड़की में हूँ, उसके बाद भगवानपुर में जाऊँगा। और लगातार जिस दिन से कोरोना की महामारी इस राज्य में दस्तक देने का काम करती रही, तब से लेकर कांग्रेस सड़क पर है। बताए भाजपा के लोगों को कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बताएं रुड़की में उन्होंने क्या आम जन के लिए कार्य किया है? मैं तो राणा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है इस रुड़की को जो है अपने संसाधनों के माध्यम से गरीब व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रीतम सिंह एक बड़ा चेहरा उत्तराखंड का, कांग्रेस का। आपको मैं एक बात और भी अवगत कर देना चाहता हूं कि इनका जन्म 4 नवंबर 1958 में हुआ था और देहरादून जिले में हुआ था। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों से पुराना नाता है और 6 बार के विधायक भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की इन पर है। अभी आने वाले चुनाव में आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए, आने वाले चुनाव के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हम कोरोना से इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम राजनीतिक बात करें तो कदापि उचित नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कृत कर रहे हैं आपके सामने है। जब राहुल गांधी जी ने फरवरी माह में ये सरकार को सचेत करने का काम किया कि उत्तराखंड और देश के अंदर कोरोना ने दस्तक देने का काम कर दिया है, उस वक्त जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उनको बयान को जो है हास्यास्पद तरीके से जो है कंडम करने का काम किया। उस समय सरकार जो है गुजरात के अंदर हाउडी ट्रम्प का आयोजन कर रही थी,
100 करोड़ रुपया उसमें व्यय किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को गिराने के लिए सरकार काम कर रही थी। और आज भी अगर सरकार के आप चरित्र को देखें, आज वो कोरोना की महामारी से हम किस तरीके से लड़ाई लड़ें इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज वो राज्यसभा की सीटें हम कैसे जीते इस पर बात कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के माध्यम से वो आज भी जो है राजनीति करने का काम कर रही है। तो ये आपको देखना है, उत्तराखंड के लोग और देश के लोग देख रहे हैं कि महामारी में कौन राजनीति कर रहा है। आप बताइए सर। एक वही तो कह रहा हूँ कि कोरोना की इस महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब प्रवासी लोग अपने जो है राज्यों में जा रहे थे, अपने गांव की ओर कूच कर रहे थे, और उनकी जो स्थिति थी आपने देखा, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई रिक्शा से, जो संसाधन मिला उसके माध्यम से अपने गांव की ओर कूच कर रहे थे। कई लोग चलते चलते जो है अकाल मृत्यु के ग्रास में चले गए। उस वक्त जो है सोनिया गांधी ने कहा था कि यदि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें इन मजदूरों के रेल किराए भाड़े को देने में असमर्थ है तो कांग्रेस उसको वहन करने के लिए तैयार है। सरकार ने, कांग्रेस की जो सोनिया जी ने कहा था, कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी जो मजदूर हैं उनके बीच में बैठ कर के उनके दुख दर्द को जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं, तब भी जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसमें राजनीति नजर आती है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए 1000 बसें देने की बात कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है आप बस दीजिए, और जब बसें खड़ी हो जाती है उसके बाद जो कृत्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया वो आपके सामने है। तो वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, मैं समझता हूँ कि देश का आम जन समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। वक्त आने पर निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्रीतम सिंह जी के पिता श्री गुलाब सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखते थे। दोस्तों, इनके कंधे पर यहाँ की राजनीति का बड़ा दखल है, और राजनीति करते करते 2022 के चुनाव की बिगुल भी शायद अभी बज रहा है, क्योंकि तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी। इसीलिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। अब बात करेंगे पूर्व मेयर यशपाल राणा जी, क्या मानना है, जिन्होंने आज लोगों को कच्चा राशन वितरित किया है और पहले भी करते आए हैं। सबसे पहले रुड़की आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे निवास पर मेरे कहने पर पधारे। माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ रही है। जितना भी हमसे हो सकता है, जितना भी कांग्रेसियों से होगा, हम लोग उनकी आवाज़, उनका सहारा बनकर गरीबों का हमेशा सड़कों पर रहेंगे और जनता का साथ देते रहेंगे। जैसे आपने देखा है, ये कोरोना महामारी है, भाजपा के लोग अब भी सियासत कर रहे हैं। इस महामारी में सियासत नहीं करनी चाहिए, गरीब आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जनता है तो हम लोग हैं, तभी भारत बनेगा। हमें मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये एक झूठा नारा है, जुमलेबाजी का नारा है। सही मायने में अगर कोई हिंदुस्तान में सरकार चलाना जानता है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा जब जब सत्ता में आई है हमेशा गरीब आदमी के साथ रही है, और भाजपा तब सत्ता में आई है पूंजीपति के साथ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का यही एक नारा भी है और दृढ़ विश्वास भी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं जितेंद्र पवार जी से। टेक्निकल तौर पे बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं लोगों को। जी सर, जी क्या कहना चाहते हैं आप प्रदेश सरकार को? धन्यवाद नितिन भाई। जैसा कि अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी आज यहाँ पर रुड़की में पहुँचे और उन्होंने पूरे प्रदेश भर में लगभग सभी विधानसभाओं में जो कोरोना महामारी से ग्रसित जितने भी हमारे गरीब तबका है उनकी मदद के लिए आह्वान शुरू से किया हुआ, और उनके निर्देश पर हर जगह हर विधानसभा में हमारे साथी सभी लोग लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रुड़की पहुँचे और यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को माननीय यशपाल राणा जी और हमारे तमाम साथियों ने यहाँ पर सहयोग के रूप में आज वहाँ पर राशन वितरण का कार्य किया। और रही बात सरकार की, तो सरकार आप सभी को पता है, सरकार इस समय पूरी तरीके से राजनीति में मशगूल है। उनके हाथ से चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं, इस बात को वो भी जानते हैं।
तो उन्होंने इस चीज़ को दरकिनार करते हुए आत्मनिर्भर भारत का नारा दे आज जो दिया है वो सीधा सीधा जनता के लिए है कि जनता आत्मनिर्भर हो जाए, सरकार उनकी कोई मदद करने नहीं जा रही। लेकिन हम कांग्रेस के लोग जनता के साथ हैं, गरीब लोगों के साथ हैं, हर तरीके से। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जी ने बिल्कुल कोरोना महामारी से लड़ने में बिल्कुल फेल है सरकार, ये भी उन्होंने कहा है। आप और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज पूर्व मेयर यशपाल राणा जी ने ज़रूरतमंदों को कच्चा राशन बांटा है। वो पहले से प्रक्रिया चल रही थी और पहले भी बांटा है। ये कहना गलत है कि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही है, ये भी उन्होंने कहा है। नितिन कुमार रुड़की, हब से। कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय पालीवाल जी, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। इनका क्या कहना है, राज्य सरकार को क्या निर्देश हैं, क्या उनकी दिक्कतें जो अभी कोविड-19 में आ रही हैं जो सरकार नहीं संभाल पा रही, उस पर क्या कहना है इनका? मैं पहले तो अपने अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी को बधाई दूंगा कि इस कोरोना महामारी में जिस तरह से वो पहले दिन से इस लॉकडाउन में खुद व्यक्तिगत स्तर से निकले हुए हैं मैदान में और लोगों के राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र बांटने का काम कर रहे हैं, मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस, पूरी प्रदेश की कांग्रेस, जिला, शहर, ब्लॉक, प्रदेश के नेता, शहर के नेता, सबको लगा रखा है। पूरे पहले लॉकडाउन से सारी कांग्रेस राशन वितरण करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज अध्यक्ष जी ने हरिद्वार गंगा जी पर दूध अभिषेक किया, गंगा जी की पूजा की और माँ गंगा से प्रार्थना की कि ये देश में जो महामारी आई, इस महामारी को दूर करो, सबके प्राणों की रक्षा करो और जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम कामयाब हों। और जिस तरह से अध्यक्ष जी आज हरिद्वार में आए, 3 जगह राशन वितरण किया और महानगर कांग्रेस कमेटी हमारी मेयर ने मिलकर राशन वितरण किया और अब आज यशपाल राणा जी ने वितरण किया। रुड़की में, भगवानपुर में भी अभी राशन वितरण करने का कार्यक्रम है। तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के निर्देश पर जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये सरकार पूरी तरह फेल है, केंद्र की सरकार भी, राज्य की सरकार भी। आज मजदूर अपने ही देश में बेगाना सा महसूस हो रहा है, सड़कों पे उसकी मौत हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार बुरी तरह फेल हो गई है और उत्तराखंड की सरकार तो पिंजरे में कैद है। मुख्यमंत्री से लेकर और मंत्री, कोई भी एक भी मंत्री कहीं जनता के बीच में उनके दुख सुख को बांटने नहीं गया। ऐसी कड़ी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है और आगे भी जब तक बीमारी रहेगी, इसी तरह से कांग्रेस के लोग गरीबों को राशन बांटने का काम करेंगे, उनके दुख सुख को बांटने का काम निरंतर जारी रखेंगे। जैसे भाजपा राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, उससे कांग्रेस कैसे लड़ेगी सर? देखो, राष्ट्रवाद, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा ही है ना, उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेताओं का इतिहास है। कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं की कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए। इस भाजपा में जो राष्ट्रवादी बनते हैं, कोई एक आदमी बताए कौन शहीद हुआ देश के लिए? ये सिर्फ खोखले नारे राष्ट्रवादी के हैं, खोखले जुमले हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है इनके जुमलों को, राष्ट्रवाद को। निश्चित जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है और आने वाले समय में निश्चित कांग्रेस को ही मौका देगी सेवा करने। चलिए, हमारे साथ थे संजय पालीवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। बीजेपी सरकार को बिल्कुल फेल बताया है कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते।